जय हिंद एवरीवन। मैथ्स के पेपर में एक चैप्टर है सर्किल। सर्किल के चैप्टर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 में से 4 मिले, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 में से 3 मिले। आप याद करिए, जैसे इंग्लिश के पेपर में आपको वो राइटिंग सेक्शन होता है तो उसमें एक फॉर्मेट याद रखना पड़ता था कि हमें फॉर्मेट अगर हमने सही लिख रखा है तो एग्जामिनर हमें नंबर पूरा देता है। तो सेम हल्का फुल्का आप ये चीज देख पा रहे होगे कि सर्किल के भी क्वेश्चंस में आपको फॉर्मेट सही लिखना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने समझने की कोशिश करेंगे कि सर्किल के क्वेश्चन करने का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इसी फॉर्मेट में। लेकिन सबसे पहले आप फॉर्मेट सीख लीजिए और इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सेम फॉर्मेट में आप यही क्वेश्चन करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन करना है और सॉल्यूशन लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको जो भी चीजें गिवन दी गई हैं, जो भी चीजें लिखी गई हैं, उसको आप गिवन के फॉर्मेट में लिखेंगे। गिवन लिख कर लिखेंगे, गिवन ऐसे लिखकर जो भी गिवन रहेगा उसको लिखेंगे। फिर जो फिगर बनाया रहेगा, क्वेश्चन में अगर बना हुआ फिगर है तब भी आप बनाएंगे फिगर को फिर से दोबारा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव। अब आपको प्रूव जो चीजें करनी है सबसे पहले एग्जामिनर को बता दीजिए कि सर भाई हम ये चीज प्रूव कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रूफ लिखकर प्रूफ करना शुरू कर देना है। अब प्रूफ करने जब हम जाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन हम ये करने जा रहे हैं कि इस लाइन को इस पॉइंट से मिला रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रहे हैं, यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह की चीजें जहां भी आपको कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है वहां पे कंस्ट्रक्शन लिखकर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे और उसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। अब सॉल्यूशन करते वक्त ये ध्यान रखेंगे जो भी काम आप कर रहे हैं उसको वहां पे दिखाएंगे। जैसे आपने कोई थ्योरम यूज किया, कोई फॉर्मूला यूज किया, तो उसको साइड में ब्रैकेट में करके लिखेंगे, हाँ भाई ये थ्योरम मैंने यूज किया है, हाँ भाई ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है, डेफिनेटली उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपकी इक्वेशंस आ रही होंगी उनको आप ऐसे करके इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 इस तरह करके जरूर लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप कोई इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई दो इक्वेशन आप ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस तरह की चीजें लिखने से एग्जामिनर पर इंप्रेशन ये पड़ता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा है और उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो प्रॉपर्ली लिख पा रहा है। उसके बाद अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इन लास्ट आपको रिजल्ट अपने एग्जामिनर को शो कराना है कि भाई ये हमने रिजल्ट निकाला है, ये रहा रिजल्ट। और रिजल्ट निकालने के बाद एक छोटा सा हिंट्स प्रूव्ड लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ फाइनलाइज आंसर बच्चे ने यहीं पर दिया हुआ है और हिंट्स प्रूव्ड लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपको एक क्या दिया गया है, आपको मैं धीरे से फिगर बना देता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन फिगर यहाँ पे है, एक इसके अंदर सर्किल बना हुआ है। यहां लिख दिया हूं मैं ABCD और ये मैं लिख देता हूं PQRS, ठीक है। तो आपको शायद ये दिया गया है कि आपको टू प्रूव करना ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, गिवन। अब गिवन में क्या लिखेंगे आप लोग ये समझिए। गिवन में हम लिखेंगे कि ए सर्किल, ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, सॉरी स्क्वायर नहीं क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, ठीक है, सर्किल विद सेंटर O। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन या प्रूफ अब यहां से करने जाएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, आप कहोगे भैया टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूफ से पहले आप यहां पर एक फिगर, ये जो फिगर मैंने यहां पर बनाया इसको आप यहां पर बना लीजिएगा। फिर उसके नीचे आप टू प्रूफ लिखेगा। टू प्रूफ आपको करना है भाई साहब AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, ठीक है, या फिर AD, यही आपको प्रूफ करना है। अब यहां से आप प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बस फॉर्मेट सिखा दे रहा हूं, आप एग्जाम में बहुत बढ़िया से कर पाओगे। अब प्रूफ करना है आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब प्रूफ करने के लिए आप यहां पे कहोगे कि वी नो दैट, यहां पे सबसे पहले लिखेगा वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब यही चीज आप यूज करने वाले हैं। तो यहां से आप लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू AS, यहां से आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहां पे आप लिखेंगे PB इज इक्वल टू BQ, यहां पे आप लिखेंगे PB इज इक्वल टू BQ, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, CR इज इक्वल टू CQ, आप लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ। यहां पे आप इक्वेशन दिखाते जाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर दिखाएंगे आप DR इज इक्वल टू HD, DR इज इक्वल टू HD, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, इन चारों के चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AP प्लस PB। यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप क्या करेंगे, एपी प्लस पीबी प्लस सीआर, एपी प्लस बीपी, बीपी तो हो ही गया था, सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस एचडी। अब यहां पे आपको कुछ चीजें मिल रही होंगी, एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा आपका, फिगर में देखिए, एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा आपका, एबी हो जाएगा, और सीआर प्लस डीआर क्या हो जाएगा आपका, सीडी हो जाएगा। तो यहां से आप वही चीज कह सकते हैं जो आपको चीजें प्रूव करनी है, ये हो जाएगा आपका एबी और ये हो जाएगा आपका सीडी। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एबी। थोड़ा सा ऊपर जाके हमें फिगर को देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे फॉर्मेट बन रहा है, एएस प्लस डीएस कर देंगे, क्लियर है। एएस प्लस डीएस आपको मिल रहा होगा, एएस प्लस डीएस और बीक्यू प्लस सीक्यू करेंगे तो एएस प्लस डीएस करेंगे तो ये आ जाएगा एडी, और बीक्यू प्लस सीक्यू करेंगे तो ये आ जाएगा बीसी। तो यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिख दीजिए। तो रिजल्ट, आप रिजल्ट लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट आपका ये जो आया है, फिर दोबारा यहाँ पे लिख दीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो इस फॉर्मेट में अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि हर स्टेप में आप चीजें जो भी कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को सर्किल के नंबर कहीं से भी कटे ना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करके